नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। आज ग्रह गोचर की श्रृंखला में लेकर आया हूं आपके लिए सिंह राशि। सिंह राशि पर अतिचारी गुरु का महापरिवर्तन। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि बृहस्पति भगवान गुरुदेव इस समय गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि आपको पता है जिन नक्षत्रों से मिलकर बनी है उसमें मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु तीन नक्षत्र आते हैं। वर्तमान में मृगशिरा में गुरु का गोचर चल रहा है। 14 जून से इनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा और ये पहुंच जाएंगे आर्द्रा नक्षत्र में। साथियों, आर्द्रा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र होता है। आर्द्रा मतलब नमी। और ये जो नक्षत्र है इसकी विशेषता होती है इसमें पुराने को तोड़ा जाना और नए का सृजन करना। इसका जो प्रतीक जो बना है आंसू होता है। तो दोस्तों, अभी मृगशिरा में है। अभी इस समय गुरु का जो गोचर है सिंह में, उसका जो प्रभाव आपको दिख रहा है वो अभी मृगशिरा का दिख रहा है। ये मंगल का नक्षत्र, आर्द्रा राहु का नक्षत्र है। तो राहु की एनर्जी भी साथ में मैच करेगी जब गुरु आर्द्रा में जाएंगे और ये लगभग 2 महीने रहेंगे। आप ये मानिए 14 जून से 14 जुलाई और 14 अगस्त तक रहेंगे, 2 महीने आर्द्रा में। तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, कुछ परिवर्तन होंगे। कैसे होते हैं आइए बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं केतु महाराज विराजे हुए हैं लग्न में और राहु बैठे हुए सप्तम हाउस में। जब लग्न में केतु होते हैं तो थोड़ा सा हमको बेचैन करते हैं। बेचैन इन द सेंस चीजों में बदलाव लाने के लिए हमको तैयार करते हैं। कई बार हमारा स्थान परिवर्तन होता है, कई बार हमारे जॉब में चेंजेज होते हैं, कई बार हमारे घर में चेंजेज होते हैं। तो इस तरह के चेंजेस जब केतु लग्न में आते हैं तो देते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, ये मोक्ष का भी प्लानेट है। तो ये चूंकि लग्न है, पहला भाव हमारा अपना स्वभाव होता है, आभा होती है। तो इसमें कई बार ये थोड़ा सा हमको कुछ स्किन डिसीज भी दे देते हैं। जो काम कर रहे हैं उस काम से हमको डिटैच कर देते हैं और दूसरे काम की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिटैचमेंट के भी कारक है। यदि मैं आज की बात करूं तो चंद्रमा के साथ केतु का गोचर है, ग्रहण योग बनता है बेसिकली ये। ऐसी स्थिति में मन थोड़ा सा हमारा विचलित होता है और भटकाव लेता है, क्योंकि सामने राहु बैठे हुए 7th हाउस में। ये भी जब यहाँ बैठते हैं दाम्पत्य को प्रभावित करते हैं, हमारे पार्टनरशिप को प्रभावित करते हैं। और जहाँ बैठे हैं उसका क्या है, फैलाव करते हैं, विस्तार करते हैं। यदि हम कोई बिजनेस और पार्टनर ऐसा अगर कर रहा है कोई सिंह राशि वाला, तब तो उसके लिए ये विस्तार करेंगे उसमें। लेकिन कई बार क्या होता है, चलते हुए काम में ये चेंजेस भी लाते हैं। तो गुरु जो आपका गोचर कर रहे हैं वो 11th हाउस से कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। 11th हाउस लाभ का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, यात्राओं का घर है। मैं कहूंगा कि विदेश यात्रा का घर। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जब यहाँ से गुरु डालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके 3rd हाउस पर जाएगी। 3rd हाउस पर 5वीं दृष्टि जब जाती है गुरु की, तो गुरु क्या करते हैं कि आपकी छोटी छोटी जो यात्राएं हैं उनको बढ़ा देते हैं, उनसे लाभ देने लगते हैं। आप यदि मीडिया का काम करते हैं, आप यदि पत्रकारिता का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो इन चीजों में आपको विस्तार मिलता है, बेनिफिट मिलता है। इसी प्रकार से जब लाभ भाव में गुरु बैठते हैं तो वहां से देखते हैं आपके 5वें घर। 5वां हाउस होता है, कहीं ना कहीं आपका पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी उसमें जुड़े हुए हैं। आपकी संतान का घर है, आपके ज्ञान का घर है,
आपके स्कूल हायर स्कूल एजुकेशन का हाउस है। यहाँ जब गुरु देखते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं और इन इनमें भी अपने कार्यकर्ताओं में वृद्धि करते हैं। माने यदि संतान आपकी है या नहीं है तो आप कंसीव कर सकते हैं, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, तो आपको ग्रोथ देते हैं यहाँ से। यदि कहीं आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो उसको शादी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से नौवीं दृष्टि इनके 7वें घर पर जाएगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि 5वें घर पर और 8 और 9, तो 9वीं दृष्टि आपकी 7th हाउस पर आ गई आपके, और वो जो आपका हाउस है आपके लाइफ पार्टनर का हाउस है। तो इस समय यदि आपके कोई लव रिलेशन चल रहे हैं तो ये योग है गुरु आपकी शादी करवा दें। और साथ में राहु भी बैठे हुए हैं, तो ये भी चूंकि विस्तार के कारक है, तो दोनों ही जो प्लैनेट हैं विस्तार के कारक हैं, तो आपके संबंधों में और परिवार में विस्तार के चांसेस बनाते हैं। यानी यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आपके शादी के योग बनते हैं। दोस्तों, शनि वहीं आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। आयु की वृद्धि के लिए तो शनि बहुत अच्छे हैं यहाँ, लेकिन थोड़ा सा कमर से नीचे के हिस्से को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपके पैरों में दर्द, जांघों में दर्द हो सकता है, आपको चोट चपेट लग सकती है, आपको कोई हड्डी से फ्रैक्चर से हो सकता है। तो थोड़ा सा यदि वाहन वगैरह आप चला रहे हैं, सावधानी के साथ आपको चलाना होगा। मंगल नीच के होकर 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सर्जरी, वाद विवाद और हॉस्पिटल से लिंक बनाते हैं। तो ये भाव को भी आपको थोड़ा सा अपने को कंट्रोल रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कि आप स्पीड में वाहन चलाएं और आपको चोट चपेट में आ जाए। 6 जून को मंगल आपके यहाँ से निकलेंगे और आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न पहले घर को बोलते हैं, तो जिन लोगों के लग्न में पहले घर में 5 अंक लिखा है या जिनके चंद्रमा 5 अंक पर बैठे हुए हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। सिंह राशि अथवा सिंह लग्न, यदि आपकी सिंह लग्न है तो आप लग्न से देख सकते हैं, राशि है तो राशि से देख सकते हैं। यदि दोनों अलग अलग हैं, राशि सिंह है और लग्न कोई और है, तो 50% आपको इससे आपको इसका असर आपको दिखाई देगा, और दोनों अगर आपकी सिंह है तो 100% आपको इसका असर दिखाई देगा। डिपेंड करता है ये प्लैनेट किस पोजीशन में आपकी कुंडली में, हॉरोस्कोप में बैठे हुए हैं। यदि अच्छे पोजीशन में है, स्वराशि में है, आपकी कुंडली में मित्र के घर में है, डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं अगर कमजोर है तो परिणाम अपोजिट हो जाते हैं। उसके लिए फिर आपको रेमेडी करना पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो दोस्तों, शुक्र भी अभी मीन में थे अपनी उच्च राशि में, अब लाभ भाव में आके बैठ गए हैं मेष में। मेष, जैसा कि आपको पता है, मंगल की राशि है, और इसमें जो नक्षत्र होते हैं वो अश्वनी, भरणी और कृतिका, 3 नक्षत्र होते हैं। तो पहले जब ये आते हैं शुक्र, तो अश्वनी में आते हैं, फिर भरणी में और फिर कृतिका में। भरणी इनका अपना नक्षत्र है। जब भरणी में पहुंचेंगे तो भंडार भरेंगे, आपको बहुत कुछ देंगे। अब अश्वनी में है तो आपको थोड़ा सा भोग विलास और ये सब की तरफ थोड़ा सा खींचेंगे। एनर्जी भी कहीं ना कहीं, जैसा कि मंगल का नक्षत्र है, तो ज्यादा होती है दोस्तों, तो आपकी काम इच्छाएं अधिक होंगी। इसके बाद सूर्य आपके 10th हाउस में बैठे, ये आपका कर्म का घर है। बुध के साथ बैठकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं, बहुत अच्छे योग हैं। जॉब में उन्नति के चांसेस हैं। यदि आप ग्रोथ लेकर, हाइक लेकर कहीं दूसरे जगह भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये चांसेस बनाते हैं, क्योंकि केतु
महाराज बैठे हुए लग्न में, वहां से केतु भी जो है 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डाल रहे हैं। तो ये भी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के कारक हैं, जैसा मैंने आपको बताया केतु भी डिटैच करते हैं, तो कई बार जहाँ जिस जगह हम काम कर रहे हैं उस जगह से हमको दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। तो ओवरऑल गोचर अच्छा है, आपके लिए फेवरेबल है। वीडियो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। उम्मीद करता हूं गुरु के गोचर से संबंधित और राहु केतु के गोचर से संबंधित जानकारी आपको ठीक लगी होगी। साथियों, गुरु आद्रा के बाद फिर एक बार वापस आएंगे, फिर मृगशिरा में आएंगे, बकरी होंगे, तो चीजें कई बार फिर रिपीट करती हैं। जो काम अधूरे हो गए उनको पुनः पूरा करने का आपको मौका मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपके लिए ये जानकारी लाभदायक हो, आपके काम आए। जय हिंद,